नमस्ते वर्गो, कन्या राशि, वेलकम बैक। कैसे हो भर्गो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 21 से 27 अक्टूबर की है। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड वीडियोज़ को यूँ ही सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं कुछ लोगों को, तो बेल आइकन को दोबारा से ऑफ एंड ऑन कर लें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज क्या है। जिस भी साइन से देखना चाहते हो देख सकते हैं। अ पर्सनल इश्यूज रिचेज रेजोल्यूशंस। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे कैसा रहेगा ये हफ्ता। देखो फ्रेशर्स, आप ना थोड़े से बोल्ड होते हुए दिख रहे हो, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहेंगी माइंड में। मनी वाइज चिंता भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड कहूँगी फोकस थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अननेसेसरी की ट्रैवलिंग हो सकती है। थोड़ा सा एक मनी फ्लो कम दिख रहा है। कहीं किसी से हेल्प के रिगार्डिंग सोचोगे, किसी फ्रेंड सर्कल से, तो हो सकता है आपको हेल्प ना मिले, इस वजह से भी स्टक दिख रहे हो। पढ़ाई में मुझे थोड़ा कम फोकस दिख रहा है। देखो बिजनेस, सॉरी जॉब वालों के लिए अगर कहूँ ना, तो थोड़े से कुछ लोग जेलस होंगे, तो कुछ लोग सपोर्टिव होके रहेंगे। हो सकता है कि किसी एक के साथ में आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्ड हो, फ्रेंडशिप हो, तो कहूँगी वहाँ चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग, आसपास के लोग आपके साथ में जेलस होते हुए दिख रहे हैं, या ऐसी कुछ बॉन्ड देख के आपके फ्रेंडशिप को जलेंगे। एंड लॉसेस की मैं नहीं कहूँगी कि कुछ लॉसेस हैं इस वीक में। एक स्टेबल सा फेज़ है, बिकॉज कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, या कहूँगी वर्किंग एरिया में एक सोलमेट कनेक्शंस भी कह सकती हूँ किसी के लिए। हो सकता है कि आप अप्रोच करने से कहूँगी एक लव फेजेस भी हो सकता है किसी के साथ में, इंजॉय करो। एंड इस वजह से कुछ लोग जेलस भी हों, बट फाइनेंशियली कहूँगी स्टेबल दिखता है। बिजनेस में अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छा है। न्यू एविडेंस दिख रही है, न्यू सक्सेस दिख रही है, नई नई बिजनेस सेटअप भी हो सकता है। हो अगर कुछ कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से बनता हुआ फेजेस दिख रहा है। एक मेजर चेंजेस, कई चीज़ें क्लोज होके कहते हैं ना भारी बदलाव, वो भी कहूँगी एक पॉजिटिव फाइनेंशियल स्टेबल फेज दिख रहा है। बट हो सकता है पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं कि आपका मन ना हो, बट आप शायद कहो ना अपने। अगर आप पार्टनरशिप डील कर रहे हो तो कहूँगी मन ना होते हुए शायद आपको उनकी बातें मानना पड़े। ये सिचुएशंस ज़रूर हो सकती हैं, बिकॉज आपकी एक स्टक फेजेस दिख रही हैं कि सब कुछ तो अच्छा है, बट स्टिल पार्टनरशिप में थोड़ी इश्यूज दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो यहाँ पे एक प्रोटेक्शंस तो है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। फर्म कीजिए ऐसी एनर्जीज को, ऊपर से कहते हैं ना एक ब्लेसिंग्स है, मैनिफेस्ट करो, थोड़ा सा मेडिटेशंस कीजिए एंड कुछ धार्मिक चीज़ों को कीजिए आप, तो और आज आपके लिए बेटर होंगी। थोड़ा सा कहूँगी चैरिटी कर सकते हो तो वो भी करिए, किसी नीडी को हेल्प कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन कलर अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स। नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। देखो ये अगर देखो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर्स ऐसे हैं जो इनकी एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, स्टिल आपके साथ में रिलेशनशिप है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको ज़िंदगी ज़रूर समझते हैं, टर्म्स बेटर करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अब इमोशंस उस हद तक बाकी नहीं है, या कहूँगी वो लव शायद नहीं है, क्योंकि शायद बातों ही बातों में बहुत तकरार होती हैं, या फिर एक ऐसी कमिटमेंट की आप दोनों फेजेस में हो कि वो कमिटमेंट नहीं हो सकता है, डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो सकता है। तो पर्सन की अगर कहूँ तो स्टक हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन होगा नहीं, इनकी इंट्यूशंस कहती हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है।
देखो, ये आपकी जानकारी भी हो सकता है, कहीं से लेना चाहते हैं या चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कनेक्ट हो, लॉजिकल भी होते हैं, लेकिन ये अगर कहूँ तो टर्म्स वाइज एक्शंस अभी फ़िलहाल नहीं ले पाएंगे। या तो किसी से कंट्रोल हो रहे हैं, या कहूँगी नहीं समझ में आ रहा है कि आसपास इतनी चीज़ें नेगेटिव हैं कि इसको पॉजिटिव कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके पर्सन स्टक भी हैं, या ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो वहाँ मैनेज कर रहे हैं, आपकी तरफ में आने में भी कमी दिख रही है, बैलेंस करना चाहते हैं। बट ऑल्दो कहूँगी ये चाहते ज़रूर हैं कि फिर से कनेक्शंस हो, चाहे ये एक रिलेशनशिप में हो या ना हो, बट स्टिल चाहते हैं कि एक फिर से आप इन्हें एक चांस दो। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में, अगर नंबर इनके थ्रू से ब्लॉक हुआ है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो, ये कार्ड्स की अगर एनर्जीज़ कहूँ तो पॉजिटिव तो हैं, बट बहुत ही स्लो एनर्जीज़ कहते हैं इसे, बिकॉज ये बहुत सोचने वाली एनर्जीज़ कहते हैं कि सोचेंगे, करेंगे। तो चाहत तो है करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो कार्ड कॉम्बिनेशंस हैं मुझे नहीं लगता पोजीशंस ऑफ कार्ड में ये चीज़ें होंगी। कार्ड बताता ज़रूर है कि हाँ होना चाहिए, बट ये होंगी नहीं, बिकॉज एनर्जीज़ काफ़ी स्लो हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।